अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाज़रीन, हमारे वज़न में कितना इजाफा या कितनी कमी होती है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम कितनी कैलोरिक इंटेक करते हैं, यानी हमारी खुराक में कितनी कैलोरीज मौजूद है। हम अपने रोज़मर्रा काम काज में जितनी कैलोरी या जितनी तवानाई खर्च करते हैं, अगर उससे ज़्यादा कैलोरीज खा लेंगे तो हमारे वज़न में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और जितनी कैलोरीज हम रोज़मर्रा के हिसाब से खर्च कर रहे होते हैं, अगर उससे कम कैलोरीज खाएंगे तो हमारे वज़न में कमी हो जाएगी। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन किस खुराक में कितनी कैलोरीज हैं, इसका अक्सर लोगों को या तो मालूम ही नहीं होता, या फिर यह है कि वो इसके बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि कैलोरी वाला चार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसको याद रखना कि एक रोटी में कितनी कैलोरी है, दूध के एक गिलास में कितनी कैलोरी है, एक सेब में कितनी है, एक मोए गुलाब जामुन में कितनी कैलोरीज होती हैं, ये अक्सर आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। और कुछ खुराकों के बारे में तो हमें वैसे ही बड़ी गलतफहमी होती है कि शायद उनकी कैलोरिक वैल्यू बहुत लो है। मसलन कुछ लोग वज़न कम करने के लिए सलाद खा रहे होते हैं, लेकिन सलाद को ज़्यादा खुश जायका, ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए उसके ऊपर सैलेड ड्रेसिंग या कोई सॉस या मेयोनीज या ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं। हालांकि सिर्फ एक खाने वाला जो चम्मच होता है, या हम टेबल स्पून जिसको हम कहते हैं, एक चम्मच के बराबर, टेबल स्पून के बराबर जो सैलेड ड्रेसिंग है उसमें 45 कैलोरीज होती हैं, और एक टेबल स्पून के बराबर ऑलिव ऑयल में 105 कैलोरीज होती हैं। और हम आपको ये याद दिलाते चलें कि एक रोटी में भी 105 कैलोरी होती है, यानी कि एक चम्मच जैतून का तेल एक रोटी के बराबर है। तो इसको सलाद पे डाल के खा के वज़न कम करने की कोशिश से तो बेहतर ये था कि आप एक रोटी ही खा लेते। और साथ में ये भी ख्याल रखिएगा कि अगर आज हम ये तय कर लें कि अपने नॉर्मल खाने के अलावा मैं आज से 500 कैलोरीज रोज़ एक्स्ट्रा खाऊंगा, तो एक साल में मेरे वज़न में 10 किलोग्राम का इजाफा हो जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, हम जिस किस्म की ग़िज़ा खा रहे हैं उसमें हम कितनी एक्स्ट्रा कैलोरियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि कैलोरी का मतलब तवानाई है, और तवानाई का मतलब कैलोरी है, और फिर कैलोरी का मतलब मोटापा है। तो आज हम आपको सेट्स की शक्ल में मुख्तलिफ खुराकों में मौजूद कैलोरीज की तादाद बताएंगे, ताकि आपको नंबर 1 एक तो यह है कि याद रह सके कि कौन सी खुराक में कितनी कैलोरियाँ होती हैं, और नंबर 2 यह है कि आप मुख्तलिफ खुराकों को आपस में कंपेयर कर सकें कि किस खुराक में, किस मिलती जुलती खुराक में दूसरे के मुकाबले में कम या ज़्यादा कैलोरीज हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको कैलोरी के हिसाब से मुख्तलिफ खुराकों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ ऐसी खुराकें हैं जिनमें 50 कैलोरी के लगभग तवानाई होती है, जिसमें मिसाल के तौर पे जो बहुत ही कम मीठे फ्रूट है ना, उनका एक जो दाना होता है उसमें 50 कैलोरी होती है। जैसे एक आड़ू, एक दरमियाने साइज का जो आड़ू है उसमें 50 कैलोरी होती है। इस तरीके से एक अमरूद दरमियाने साइज का अगर आप लेंगे तो उसके अंदर भी 50 कैलोरीज होंगी। इसी तरीके से एक जोड़ी खजूर, यानी 2 खजूर के दाने, एक जोड़ी, तो खजूर के 2 दानों में भी 50 कैलोरी के बराबर तवानाई होती है। और एक जो टेबल स्पून, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि एक टेबल स्पून यानी जो चावल खाने वाले चम्मच के बराबर अगर आप सैलेड ड्रेसिंग ले लें, या हनी ले लें यानी शहद ले लें, या फिर जैम ले लें, तो इसके अंदर भी 50 कैलोरीज तवानाई होएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जिनमें 75 कैलोरी के बराबर तवानाई होती है। तो 75 कैलोरी वाली चीज़ें कौन सी हैं? एक अंडा, एक नॉर्मल दरमियाने साइज का अंडा, या एक सेब, या एक किन्नू या माल्टा। ये सेब, किन्नू, माल्टा, जहाँ पे आड़ू और अमरूद जो है वो बहुत ही कम मीठे फ्रूट थे, इनको हम कम मीठे फ्रूट कहते हैं। वो बहुत ही कम थे, ये कम मीठे फ्रूट हैं। तो इनमें 75 कैलोरी के बराबर तवानाई होगी। इस तरीके से डबल रोटी का एक सादा स्लाइस जिसके ऊपर जैम, मक्खन, चीज़ ना लगाया गया हो, उसमें भी तकरीबन 70-75 कैलोरी के बराबर तवानाई होती है। इसलिए ये ख्याल रखिए कि जिन लोगों का ये ख्याल होता है कि जी हम क्योंकि डाइट कर रहे हैं तो इसलिए रोटी तक के तो स्लाइसिस खाना शुरू करते हैं, तो अगर वो एक रोटी की बजाय 2 स्लाइसिस खाएंगे तो वो एक्चुअली एक रोटी से बढ़ जाएंगे, 150 कैलोरी के बराबर चले जाएंगे। इसी तरीके से जो स्किम्ड मिल्क है, यानी वो दूध जिस पे से बलाई अच्छी तरीके से हटा दी गई हो, उसका एक गिलास भी 75 कैलोरी के बराबर होता है। और आखिर में ये भी बताएं कि आजकल बच्चों में बहुत पॉपुलर ग़िज़ा है न्यूटेला। न्यूटेला बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो न्यूटेला का 1 स्पून, टेबल स्पून अगर उसके बराबर आप उनको लगा के स्लाइस के ऊपर दे दें तो वो भी 75 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे हम उन ग़िज़ाओं की तरफ चलते हैं जो कि 100 कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं।
अच्छा, 100 कैलोरीज वाली ग़िज़ाएँ एक्चुअली कम है समहाउ नेचर में, और ख़ासतौर पे उन ग़िज़ाओं में जो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, वो उनमें से अक्सर 105 कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। मैंने उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी याददाश्त के लिए 100 कैलोरी कह दिया, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि इनमें से अक्सर चीज़ें 100 नहीं बल्कि 105 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे दरमियानी साइज़ की एक रोटी जिसके ऊपर घी वगैरह ना लगा हुआ हो, ठीक है, वो 105 कैलोरी के बराबर है। इस तरीके से जो नान होता है, आम जो हमारा शादियों पे नान इस्तेमाल होता है, आधा नान 105 कैलोरी के बराबर है। इसका मतलब है कि एक पूरा नान 2 रोटियों के बराबर है। इस तरीके से दरमियाने साइज़ का एक केला या फिर एक बड़े साइज़ की मीठी शीरादार नाशपाती जो है, या एक कटोरी के बराबर अंगूर। नौ अब जहाँ के अमरूद और आड़ू जो है उनको हमने बहुत ही कम मीठे फ्रूट कहा था, और सेब को और कीनू माल्टे को कम मीठा फ्रूट कहा था, ये मीठे फ्रूट है, ये उनसे आगे हैं क्योंकि ये कैलोरीज ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक जो केला है या एक मीठी नाशपाती है या एक कटोरी के बराबर जो अंगूर हैं, ये सब 105 कैलोरीज तवानाई मुहैया करते हैं। और फिर एक अंगूठे के बराबर, आपके एक अंगूठे के बराबर अगर टुकड़ा हो मक्खन का या चीज़ यानी पनीर का, तो वो भी 105 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। तो ये वो चीज़ें थी जो 105 कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। और जाते जाते इसी ग्रुप के 2 अहम मेंबर्स का और जिक्र हम करते चलें जो कि बहुत बड़े कल्प्रिट हैं वजन बढ़ाने में। उनमें से एक तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, यानी सोडे वाली बोतलें हैं जिसमें कोक, पेप्सी, 7 अप, फांटा, मिरिंडा वगैरह, स्प्राइट सब शामिल है। तो ये 101 बोतल जो 250 ml की बोतल है, कैन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ख्याल कीजिएगा। उसमें 330 ml होते हैं। जो आम शीशे की बोतल होती है 250 ml की, उसमें कोक की एक बोतल 105 कैलोरी प्रोवाइड करेगी, यानी एक रोटी के बराबर। तो आप देखिए, जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि एक रोटी अगर वो सुबह खाएंगे तो दोपहर तक उनको सहारा देगी। एक कोक अगर वो पिएंगे तो 15 मिनट बाद उनको पेशाब आएगा और फिर उनको दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वजन उनमें ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से मिठाई के जो अक्सर पीसीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक दरमियाने साइज का गुलाब जामुन 105 कैलोरी के बराबर, यानी एक रोटी के बराबर तवानाई मुहैया करता है। अब हम आते हैं उन खुराकों की तरफ जो 150 कैलोरीज के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले तो नट्स हैं, यानी मूंगफली है, बादाम वगैरह जो छिले होते हैं, नट्स हो यानी उनके छिलके नहीं, अंदर से छिले हुए मूंगफली के अखरोट हों या पिस्ता है या बादाम है, इस किस्म की चीज़ें। अगर मुट्ठी भर नट्स हों, एक मुट्ठी में जितने आ जाएंगे वो नट्स हों, तो ये 150 कैलोरी आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से एक गिलास दूध होल मिल्क, यानी जिसमें से मलाई ना निकाली गई हो, बस उबला हुआ एक नॉर्मल आप डब्बे से जो पास्चराइज मिल्क है वो ले लीजिए, तो वो भी आपको 150 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दही का एक प्याला भी 150 कैलोरी के बराबर है, और एक कटोरी चावल भी 150 कैलोरी प्रोवाइड करता है। प्लीज़, एक कटोरी, एक प्लेट नहीं, एक कटोरी 150 कैलोरी के बराबर है और एक प्लेट 300 कैलोरीज के बराबर होती है चावलों की। इस तरीके से अगर आप 2 मुनासिब दरमियाने साइज की बोटियां यानी 100 ग्राम के बराबर चिकन ले लेंगे या फिश ले लेंगे, तो वो भी आपको 150 कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इसके साथ आलू जो हैं वो बहुत एनर्जी डेंस हैं, उनके अंदर बहुत कैलोरीज होती हैं। और अगर आप एक स्मॉल पैकेट फ्रेंच फ्राइज का लेंगे, यानी ये मैकडोनल्ड वगैरह पे जो आलू के चिप्स मिलते हैं वो आप लेंगे, तो उसका जो एक छोटा पैकेट, वो पैकेट नहीं जो आपके मील के साथ आता है, वो पैकेट जो किडी मील का, जो बच्चों के मील के साथ आता है, वो आपको 150 कैलोरी प्रोवाइड करेगा। जबकि जो मीडियम जो रेगुलर जो आता है वो 200 कैलोरीज के बराबर, और जो लार्ज है वो तकरीबन 300 कैलोरीज के बराबर प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हम उस ग्रुप का जिक्र करेंगे जो 200 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। 200 कैलोरी प्रोवाइड करने वाली ग़िज़ाओं में सबसे पहले तो आम है, जो बहुत ही मीठा है, हमारी तरफ बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए आम वज़न में बेतहाशा इजाफे का बायस बनता है। एक दरमियाने साइज़ का पका हुआ मीठा आम जो है वो तकरीबन एवरेज 200 कैलोरी के बराबर है। इस तरीके से एक पराठा 200 कैलोरी के बराबर है। याद रहेगा कि उस पराठे को आप फिल कर लेंगे, यानी आलू या कीमे से भर लेंगे, तो वो 300 कैलोरीज का हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से एक दूध का गिलास, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप होल मिल्क लेंगे जिसके अंदर से मलाई जो है वो हटाई ना गई हो, मतलब है बिल्कुल पूरा मुकम्मल मिल्क हो, तो वो 150 कैलोरी प्रोवाइड करता है। उसमें अगर आप मीठा ऐड कर देंगे, यानी 2 चम्मच के बराबर चीनी ऐड कर दें, या जैसे बच्चे बड़े शौक से रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी लाल शरबत डाल के पीते हैं, तो उसको उसमें मीठा ऐड करने से
उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो 200 कैलोरी पे पहुंच जाती है। इसी तरीके से डबल रोटी का एक स्लाइस जो 70 कैलोरी प्रोवाइड कर रहा था, अगर आप उसके ऊपर बटर लगाते हैं तो वो 170 कैलोरी का हो जाता है। अगर आप उसको बटर और जैम दोनों लगा दें तो, या बटर और हनी लगा दें तो एकदम 200 कैलोरी पे पहुंच जाता है। और इसी तरीके से अगर आप 2 एवरेज साइज की बोटियां ले लें रेड मीट की, यानी कि मटन की या बीफ की, तो वो भी आपको 200 कैलोरीज प्रोवाइड करेंगी। अच्छा नाज़रीन, अब आइए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ खुराकों का कैलोरीज के हिसाब से आपस में मुवाजना करके देखते हैं जो चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि सबसे आम खाई जाने वाली ग़िज़ा रोटी है, तो रोटी की तरफ आइए। अब जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ज़रा इसको कंपेयर करके देखें कि एक रोटी आपको 105 कैलोरी प्रोवाइड करती है, और इसी तरीके से आधा नान 105 कैलोरी यानी आधी रोटी के बराबर, एक रोटी के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप पूरा नान खाएंगे तो एक्चुअली वो 2 रोटियों के बराबर है। और इसी तरीके से अगर आप खाने के साथ कोक पी रहे हैं तो कोक की एक बोतल समझिए आपने एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली है, क्योंकि एक कोक की बोतल, 7 अप की बोतल, इस किस्म की जितनी भी है सोडा ड्रिंक्स है, ये सारी 105 कैलोरी प्रोवाइड करती हैं। और फिर याद रहे कि ये बोतल का जिक्र हो रहा है, कैन का नहीं, कैन इससे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब रोटी की बजाय अगर आप पराठा बना लें घी डाल के तो वो 105 से 200 कैलोरी पे पहुंच जाता है। और अगर यही पराठा भरा हुआ हो, आलू का भरा हुआ पराठा, कीमे वगैरह का भरा हुआ पराठा, दाल का भरा हुआ पराठा, तो फिर इसकी कैलोरिक वैल्यू जो है वो 300 कैलोरी पे जा पहुंचती है। अब जरा रोटी के साथ ही डबल रोटी का जिक्र हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में डबल रोटी खाते हैं कि शायद डबल रोटी से तो वजन में इजाफा ही नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मीडियम स्लाइस जो आम वाइट ब्रेड का है वो 70 कैलोरी प्रोवाइड करता है, यानी अगर आप 2 स्लाइसेस ले लेंगे तो वो एक रोटी से बढ़ जाएंगे। एक रोटी 105 कैलोरी की है और 2 स्लाइसेस जो है वो 140 कैलोरी के बराबर हो जाते हैं। तो एक स्लाइस के ऊपर अगर आप बटर या चीज़ यानी कि पनीर भी लगा लेंगे, यानी मक्खन या पनीर लगा लेंगे, तो ये बल्कि 170 कैलोरीज के बराबर हो जाएगा। और अगर स्लाइस के ऊपर बटर के साथ साथ कोई जैम या शहद वगैरह भी लगा हुआ है तो ये 200 कैलोरी का हो जाता है। अब जिक्र करते हैं आलू और चावल का। बड़ी एक मिथ है कि जी आलू और चावल बहुत मोटा करते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? जी हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। और वो इस तरीके से कि जहाँ एक रोटी 105 कैलोरी की है, एक कटोरी, छोटी कटोरी जो चावलों की है वो 150 कैलोरी प्रोवाइड करती है, और एक प्लेट चावल जो है वो 300 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से जो आलू हैं वो भी बहुत कैलोरी है उसके अंदर। जो एक छोटा पैकेट है, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह से जो फ्रेंच फ्राइज का, आलू के चिप्स का जो पैकेट छोटा बच्चों के मील के साथ मिलता है, स्मॉल जो पैक होता है, वो 150 कैलोरी प्रोवाइड करता है। जबकि जो मीडियम है वो 220-225 कैलोरी के बराबर जो आम मील के साथ वो चिप्स देते हैं प्रोवाइड करता है कैलोरीज। और जो लार्ज फ्राइज अगर आप अपने मील को अपग्रेड करा के लार्ज पैकेट लेते हैं तो उसमें 300 कैलोरीज होती हैं। और मैं दोबारा आपको रेफरेंस दूंगा कि एक रोटी में सिर्फ 105 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप एक लार्ज फ्राइज का पैकेट खा लेते हैं और एक कोक पी लेते हैं उसके साथ में, तो यकीन कीजिए आपने 3 रोटियां खा के एक लस्सी का गिलास पी लिया हुआ। तो अब आगे चलते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त का मुवाजना हम करेंगे 100 ग्राम से, यानी जो 2 एवरेज बोटियां होती है ना, एवरेज साइज की बोटियां, अगर वो आप वाइट मीट की यानी चिकन या फिश की लेंगे तो वो आपको 150 कैलोरीज प्रोवाइड करेंगी। लेकिन अगर आप इसी साइज की 2 बोटियां रेड मीट की यानी मटन या बीफ की लेंगे तो इससे आपको 250 कैलोरीज मिलेंगी। फ्रूटों का जिक्र किया जाए तो जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि फ्रूटों को हम तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो बहुत ही कम मीठे हैं, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो कम मीठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मीठे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत मीठे हैं। तो सबसे पहले जिक्र हो जाए जो बहुत ही कम मीठे फ्रूट हैं। जो बहुत ही कम मीठे फ्रूट हैं इनमें आड़ू है, अमरूद है, स्ट्रॉबेरीज हैं और दीगर बेरीज हैं जैसे ब्लैक बेरीज, रसबेरीज वगैरह हैं, और खुबानियाँ हैं, और इसी किस्म के और चंद फ्रूट भी। अगर एक अमरूद या एक आड़ू या एक कटोरी के बराबर स्ट्रॉबेरी या 3 खुबानियाँ लें तो ये आपको 50 कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये काफ़ी फिलिंग होती हैं, मज़ेदार भी होती हैं, लेकिन कैलोरीज पे हैवी नहीं है। तो इसलिए जो लोग वेट रिड्यूस करने की कोशिश करें उनको इन फ्रूट्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो वो आते हैं जो इनसे थोड़े से ज़्यादा मीठे हैं, तो ये बहुत ही कम मीठे हैं, उनको हम कम मीठे कहते हैं। तो कम मीठे जो फ्रूट है उनमें सेब है, कीनू, माल्टा और दीगर सिट्रस फ्रूटर वगैरह शामिल है। ये एक इनका दरमियाने साइज़ का दाना 75 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं उन फ्रूट्स की तरफ जो एक्चुअली मीठे फ्रूट हैं, जैसे केला है, बहुत ही मीठी नाशपाती है, उसको खाते हुए शीरा नीचे बह आता है, और अंगूर हैं, मीठे अंगूर हैं। तो ये मिसाल तौर पे एक केला या एक बड़े साइज की जो नाशपाती है जो खूब जूसी हो, या एक कटोरी के बराबर जो अंगूर हैं, वो आपको तकरीबन 100 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। और कुछ तो ऐसे फ्रूट हैं जो बहुत ही एनर्जी पैक्ड हैं, उनमें बहुत कैलोरीज होती हैं, जिनको हम बहुत मीठे फ्रूट कहते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे आम है, एक मुनासिब साइज़ का जो आम है जो सही पका हुआ मीठा हो, 200 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। और इसके साथ खजूरें, अगर आप 8 दाने खजूरें खा लेंगे तो 25 कैलोरी फी दाने के हिसाब से वो आपको 200 कैलोरीज जो है यानी एक आम के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ साथ हम ड्राई फ्रूट एंड नट्स का भी जिक्र करते चले हैं। ड्राई फ्रूट्स भी एनर्जी से भरपूर होते हैं, क्योंकि उसमें से पानी वगैरह सारा डेसिकेट हो जाता है, उड़ जाता है, और पीछे सिर्फ तवानाई बच गई होती है। और नट्स भी इसी तरीके से, तो एक मुट्ठी के बराबर जो नट्स हैं, यानी बादाम या चिलगोज़े या मूंगफली या इसी तरीके से काजू वगैरह या कोई भी चीज़, पिस्ता, जो भी अखरोट लें आप, तो एक मुट्ठी के बराबर जो नट्स हैं वो आपको 150 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब ज़रा दूध का मवाजना हो जाए कि दूध का जो एक गिलास है वो 250 ml का गिलास होता है। तो अगर आप उसको स्किम करें, यानी कि बॉयल करने के बाद उसमें से बलाई अच्छी तरह 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा हटा लें, और बाजार से स्किम्ड मिल्क मिलता है जिसमें से क्रीम वैसे ही निकाली हुई होती है, तो वो आपको एक गिलास 75 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। जबकि इसके मुकाबले में एक होल मिल्क, यानी जिसमें बलाई निकाली ना गई हो, बस मिल्क हो सही ताज़ा फ्रेश मिल्क, तो वो 150 कैलोरीज प्रोवाइड करेगा एक गिलास। और अगर उसी गिलास में आप मीठा, यानी जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि बच्चे जामे शीरी या रू अफ़ज़ा और इस किस्म के लाल शरबत वगैरह इसमें मिला लेते हैं और वो ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो वो 200 कैलोरी मुहैया करता है एक गिलास। और हम आपको फिर याद दिलाते चलें कि जितने सोडाज हैं, कोक, 7 अप, पेप्सी वगैरह, ये भी एनर्जी में बहुत डेंस हैं, और एक बोतल जो है इनकी 105 कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करती है। और चीनी, अब आते हैं चीनी की तरफ। तो ये तो सभी को मालूम है कि मीठा जो है वो मोटापे का बायस बनता है, और इसलिए इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। तो एक चम्मच चीनी जो है उसमें 15 कैलोरीज होती हैं। तो इसीलिए अगर कोई आदमी आज से ये फैसला करे कि वो चीनी का मतलब है एक एक्स्ट्रा चम्मच हर चीज़ में, मतलब चाय में भी एक हाफ प्याली में एक चम्मच एक्स्ट्रा डालेगा, कॉफ़ी में भी, दूध में भी, और भी कुछ ले रहा है तो उसको एक जैसे दही पे लोग चीनी छिड़क लेते हैं, तो एक दिन में अगर वो फैसला करे कि मैंने 6 एक्स्ट्रा इजाफी चम्मच चीनी के लेने हैं, तो ये तकरीबन लगभग 100 एक्स्ट्रा कैलोरीज उसको प्रोवाइड करेंगे। और अगर वो सिर्फ 6 एक्स्ट्रा चम्मच चीनी डेली लेना शुरू करे, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखे, तो 1 साल में 1 किलोग्राम उसके वजन में सिर्फ इसकी वजह से इजाफा हो जाएगा। इससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं वो टॉफ़ी हैं। लोग बात का टॉफ़ी है, पान मसाला है, इस किस्म की चीज़ें खा जाते हैं, इनमें ये बहुत एनर्जी डेंस है। पान मसाले में मीठा भी होता है, उसमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं जो ऑयल रिच होते हैं, यानी तेल प्रोड्यूस करने वाले सीड है, जैसे छालिया है, जैसे सौंफ है, इन सब के तेल होते हैं। जैसे एनी सीड ऑयल होता है, सौंफ का तेल होता है, ठीक है, तो उनमें भी बहुत एनर्जी होती है। एक टॉफ़ी में मिसाल के तौर पे 25 कैलोरीज होती हैं, खजूर में 25 कैलोरीज होती हैं, और इसी तरीके से चीनी से बनने वाली जो मिठाई, चॉकलेट्स वगैरह हैं, वो भी बहुत एनर्जी रिच है। मिसाल के तौर पे एक आम जो दरमियाने साइज़ का गुलाब जामुन है, उसमें 105 कैलोरीज है, यानी वो एक रोटी के बराबर है। और आखिर में जिक्र हो जाए कॉन्डिमेंट्स का। कॉन्डिमेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग़िज़ा को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे सॉसेज हैं मुख्तलिफ जो पास्ता वगैरह में डालते हैं। इसी तरीके से टोमेटो केचप है, बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं, आलू के साथ, हर चीज़ के साथ, समोसे, हर चीज़ के साथ टोमेटो केचप यूज़ हो रही है, या सैलड ड्रेसिंग है, या ऑलिव ऑयल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। और अगर हम चावल खाने वाला 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून लें जो तकरीबन 15 ग्राम के बराबर होता है, तो इतनी केचप जो है, टोमेटो केचप, आपको 15 एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करती है। और अगर आप इतनी सैलड ड्रेसिंग ले लेंगे, 1 चम्मच के बराबर सैलड ड्रेसिंग लेके सैलड में मिला देंगे, तो 45 एक्स्ट्रा कैलोरीज उसमें ऐड हो जाएंगी। और अगर आप 1 टेबल स्पून के बराबर ऑलिव ऑयल ले लेंगे, तो इसमें 105 यानी 1 रोटी के बराबर एक्स्ट्रा कैलोरीज है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपने इन मालूमात को
मुफीद पाया होगा और आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि इस तरीके से ये आपके लिए याद रखने के लिए बहुत आसान हो गई हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ सेट्स में बांट गई हैं। अब आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, आप फ़ौरन अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, एक रोटी अगर 105 की है तो पराठा हो ये तो 200 का हो गया, आलू हो 300 कैलोरीज, ख्याल कीजिए, ठीक है ना। और इनकी रोशनी में आप अपने वज़न को अपनी खुराक के ज़रिए बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ साथ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट करें और फिर इस सदका जारिया में आपका भी एक हिस्सा हो जाए। और हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम हर संडे को आपके लिए इसी तरीके की किसी न किसी मेडिकल जर्नल, मेडिकल टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही यूज़फुल, मालूमाती और बिल्कुल सादा अल्फाज में एक वीडियो आपके लिए पेश करते हैं। अपना अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।